नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के अंदर हमारे पास एक एज नाम का टॉपिक आता है जो हमारा मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग के अंदर भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उस पर करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स का भी टॉपिक क्लियर होगा और वो रीजनिंग का भी हमारे पास टॉपिक क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, अरुण की आयु संकेत की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास जो चीज दी गई है उस चीज को हम मानते हैं। क्या है हमारे पास, ये अरुण है, रुकिए जी, ये हमारे पास अरुण है और ये मेरे पास क्या है जी, संकेत है। ऐसे अरुण ले लिया, ऐसे संकेत ले लिया। क्या क्या गया, अरुण है संकेत की आयु का 3 गुना है। ठीक है, अरुण है वो संकेत की आयु का 3 गुना मैंने बना दिया जी। फिर कहते हैं 8 वर्ष बाद में संकेत की आयु का दुगुना हो जाता है। 8 वर्ष बाद में मतलब नीचे तो लेना, पहले की बात करें तो एरो ऊपर कर लेना। तो क्या बोला गया, बाद में क्या होता है वो 2 गुना हो जाता है। तो अरुण की वर्तमान आयु, ये हमारे पास प्रेजेंट एज दे रखी है, यानी वर्तमान आयु मुझे दे रखी है। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा एज से क्वेश्चन हमारे पास पूछता है तो जब इनका रेशो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बराबर चेंज होगा। रेशो क्या होगा, वो बराबर चेंज होना चाहिए। कैसे बराबर, ऐसे नहीं बराबर, ऐसे नीचे की तरफ। मतलब ये प्रेजेंट है 8 साल बाद में, तो दोनों 8-8 वर्ष बढ़ेंगे। तो 8-8 वर्ष जब सेम आयु से बढ़ रहे हैं तो इनके रेशो भी सेम उससे बढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे वाले रेशो का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे, ऊपर वाले रेशो मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर देंगे जी। ठीक है, ऐसा करने बाद देखो मुझे क्या मिल जाएगा, नया रेशो वो 3:1 मिल जाएगा और ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 4:2 हो जाएगा। ये मेरे पास प्रेजेंट का है, ये 8 वर्ष बाद का है जी। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट का है यानी वर्तमान का है जी। तो अब देखिए हमारे पास दोनों, देखो हमारे पास एक एक अनुपात में चेंज होते मिलेंगे। एक अनुपात में चेंज होगी ना, एक एक अनुपात में हमारे एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, प्रेजेंट और 8 साल बाद में, मतलब कितने वर्षों में चेंज हुआ, 8 वर्षों में। देखो अब से 8 साल बाद 8 वर्षों में चेंजिंग आई। तो एक अनुपात की वैल्यू, एक अनुपात की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आई जी, 8 वर्ष के बराबर आई। ठीक है, 8 वर्ष के बराबर आई। तो मुझसे क्या पूछता है कि अरुण की वर्तमान आयु, अरुण की वर्तमान आयु एक रेशो में है तो एक रेशो 8 वर्ष के बराबर ही है। तो यहां पर अरुण की जो वर्तमान आयु वो क्या बनने वाली है, हमारे पास 8 वर्ष इसकी बनने वाली है। कितनी बनने वाली है, 8 वर्ष बनने वाली है। ठीक है जी, आई बात समझ में कि नहीं आई। अच्छा हमारे पास, अरे एक बात सुनो, हमारे पास यहाँ पर किसकी थी, ये वाली तो मैंने इसकी निकाल दी संकेत की, अरुण की पूछी है। अरुण की 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने बन जाएगी, 24 की बन जाएगी। तो यहाँ 24 इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है इसका, 24 राइट आंसर है। क्योंकि हमारे पास देखो उसका रेशो वो 3 रेशो। अब जो नया रेशो बदल जाता है ना, मैंने वो लेना होता, पुराने वाला नहीं लेना होता। जब भी ऐसा चेंजिंग करता हूं तो नया वाला रेशो लेना होता है। नए रेशो में जो अरुण है वो 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात की वैल्यू 24, एक अनुपात की 8 है तो 3 की कितनी बन जाएगी, 24 बन जाएगी। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है, 24 बनने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC की आयु का योग दे रखा है जी। ABC की आयु का योग कितना दे रखा है मुझे, 56 दे रखा है। फिर क्या कहते हैं, A है वो B की आयु का दुगुना है। A है ना वो B की आयु का दुगुना है। फिर कहते हैं जो है, तो मतलब किसकी बात चल रही है, B की। कल भी हम लोगों ने ये बात की थी, जो या जो की होता है तो बाद वाले की, किंतु परंतु होता है तो पहले वाले की बात चल रही होती। जो यानी B है वो किसका, C की आयु का दुगुना है। तो एक काम करो, आप ऐसे ले लो, C को 1 ले लो, ये इसका दुगुना हो जाएगा और वो उसका दुगुना हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास, है ना, C B का दुगुना है और A है वो B का दुगुना है। तो ऐसे चलता रहेगा, ये इसका दुगुना चला तो 2, ये इसका दुगुना चला तो 2। तो अनुपात हमारे पास देखो क्या बन गया, 4:2:1। ABC का ये बन गया। इनका जोड़ करो, अनुपात का जोड़ करो तो मेरे पास अनुपात कितना बन जाता है, 7। और वो कितने के बराबर है, मेरे पास 56 के बराबर है। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने निकल के आएगी, 8 वर्ष के बराबर निकल गया। कितने आएगी, 8 वर्ष के बराबर निकल के आने वाली है। तो एक अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष आई। तो मुझे पूछा किसका है, C की आयु का पूछा, वो भी 3 वर्ष बाद की। पहले वर्तमान तो निकालू, वर्तमान एक अनुपात में है तो एक अनुपात की वैल्यू 8 आई, लेकिन उन्होंने पूछा है 3 वर्ष बाद में। 3 और जोड़ दो भाई इसके अंदर, कितना बन जाएगा हमारे पास, 11। तो C कितने वर्ष का है हमारे पास, 11 वर्ष का है। कौन सा आंसर बन जाएगा हमारे पास, ए इसका
राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आ जाए जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दे रखा है जी कि करण है वो राम की वर्तमान आयु का क्या है जी, करण राम की वर्तमान आयु का 7, ये करण आ गया और ये हमारे पास राम आ गया। यहां पर 7 अनुपात हमारे पास 9 बन गया। फिर क्या कहते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु दे रखी है। क्या दे रखी है हमारे पास, वर्तमान आयु दे रखी है। फिर क्या कहते हैं, 11 वर्ष बाद में, क्या लिखे 11 वर्ष बाद में। 11 वर्ष बाद में क्या होता है, 9 अनुपात 10 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा प्रश्न होता है आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ऐसे लिखना है, लिखते ही मुझे क्या करना है, यहां वाला रेशो बराबर कर देना है। क्योंकि जो जितनी एज में, जैसे मान लो अगर मैं 5 साल बाद में मेरी एज गिनूं, आप भी 5, तो सब 5-5 बढ़ेंगे, मतलब इक्वल रेशो में बढ़ने चाहिए। यहाँ पे इक्वल रेशो नहीं बढ़ रहा है उनका, तो बनाने के लिए इसके रेशो का जो अनुपात है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसका डिफरेंस, सॉरी इनका डिफरेंस कितना, 1 का, इनका डिफरेंस कितना होना 2, वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से किया तो मेरे पास नया रेशो बन गया के आर का, ठीक है, वो कितना बन गया 7:9 और नीचे वाला 18 अनुपात कितना बन गया 20। अब देखो ये प्रेजेंट की थी मेरे पास और ये 11 वर्ष बाद की थी, तो हमारे पास कितने अनुपात का अंतर दिखा, 11 अनुपात का अंतर दिखा। और वो कितने वर्षों के बराबर बनने वाला है, प्रेजेंट से 11 वर्ष आगे, यानी 11 ही बनने वाला है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आई हमारे पास। अब तो चीज सोल्व होगी जी। क्या पूछा है हमारे पास, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम हमारे पास कितना है, हमारे पास 9 अनुपात में, 1 अनुपात की 1 है तो 9 की कितनी बनने वाली, मेरे पास 9 ही बनने वाली है। तो राम वर्तमान में कितने वर्ष आयु का है, 9 वर्ष की आयु का है। ठीक है, कितने वर्ष का है हमारे पास, 9 वर्ष की आयु का है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे करो तो आपको समस्या ना आए जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दे रखा है जी, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमें दिया है क्या, 2 वर्ष पहले राम की आयु 2 वर्ष बाद प्राग की आयु के अनुपात का 1:1 हो जाता है। देखो मैं कह दूं मेरी 2 साल पहले की, आपकी कह दो 2 साल बाद की, आयु बराबर हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब देखो मैं तो 2 साल पहले की बात कर रहा हूं और आपकी 2 वर्ष बाद की, मतलब 4 साल का अंतर हो गया ना। तो यहाँ ये देखिए क्या है, यहाँ पर जो चीज दी हुई है वो यानी दोनों की, राम और प्राग की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। ये जो लाइन बोलेगी, ये लाइन बोलेगी ना, इसका मतलब ये राम और प्राग की आयु का 4 वर्ष का अंतर है। वो चाहे वर्तमान में ले लो चाहे 10 साल बाद में ले लो, वो 4 साल का अंतर ही रहेगा, वो 4 साल बड़ा है उनसे जी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास वर्तमान में उनके अनुपात का दे रखा है 5:3। देखो यहाँ पर उनकी आयु बोला तो मतलब राम का जिक्र पहले हुआ तो पहले वाला राम है और दूसरे वाला प्राग बाद में है। तो अंतर जब मुझे पता लग ही गया है कि दोनों की आयु का यहाँ 2 रेशो का बना ना, 2 अनुपात की वैल्यू का कितने बराबर बनता है मेरे पास, 4 वर्ष के बराबर। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास, 2 वर्ष के बराबर बन गई। कितने बन गई, 2 वर्ष के बराबर। तो पूछा क्या है हमारे पास, 3 वर्ष बाद राम की आयु। तो राम की आयु वर्तमान में तो कितना हो गया, वो 2 से गुना कर दो 10, और 3 वर्ष बाद में 3 और जोड़ दो, कितने का बन जाएगा हमारे पास, 13 की आयु का बन जाएगा। कितने बन जाएगा, 13 साल का बन जाएगा जी। तो हमारे पास आंसर कौन सा बनने वाला है, ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, क्या कहा गया कि यदि 6 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात दे रखा है, क्या दिया हमारे पास, 6 साल पहले का दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात, क्या दे रखा है हमारे पास, 3:5। फिर कहते हैं 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन को देखते आपके माइंड में बात आनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दोनों का क्या बराबर बराबर रेशो चेंज होना चाहिए, बराबर बराबर रेशो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसको बराबर बराबर रेशो चेंज करवा दूंगा। कैसे करवा सकता हूं, इसका डिफरेंस ऊपर वाले से, इसका डिफरेंस नीचे वाले से। इसका डिफरेंस 1 है ऊपर से, इसका डिफरेंस 2 बनता है। ठीक है, ऐसे आगे बात समझ में, देखो उन दोनों का 3 और 5 का 2 से मल्टीप्लाई, इनका 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, रेशो बराबर उनको उस सीक्वेंस में बनाने के लिए। तो देखो वो बना मेरे पास 3, 5, 8, 10। अब देखो चेंजिंग पक्का मिलेगी जी आपको, ये 6 वर्ष पहले की थी 6 वर्ष बाद की। देखो ये कितना बढ़ गया 5, वो भी कितना बढ़ गया 5, 5 5 बढ़ गए ना दोनों, तो बराबर। तो ये 5 जो अनुपात चेंजिंग आई वो कितने वर्षों में चेंजिंग आई मेरे,
कितने वर्षों बराबर है? एक 6 साल पहले की बात कर रहा है, एक 6 साल बाद की बात कर रहा है, मतलब 12 साल का अंतर है। 6 साल पहले 6 साल बाद, मतलब 12 के बराबर है ये। कितने बराबर? 12 के। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास 12/5, ठीक है, 12/5, क्योंकि बी की बात कर रहे हैं। पुराने वाला रेशो भूल जाया करो, नए वाला रेशो बन जाता है, नए पे ध्यान दिया करो। तो क्या बोला? 5 रेशो में है, तो 12 गुना में 12/5 यानी कितना होने वाला? 12। ये क्या है मेरे पास? 6 साल पहले बी 12 साल का है, 6 साल पहले बी 12 का है। तो अब वर्तमान में मतलब 6 साल और बड़ा हो जाएगा, तो 12 में 6 और जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 18, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच करने वाला है मेरे पास? सी ऑप्शन से मैच करने वाला है, क्योंकि अनुपात मुझे 6 वर्ष पहले का दे रखा है, तो बी की आयु 6 साल पहले की आई है, तो वर्तमान में 6 और ऐड करूं तो 18 का वो बन जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है ए बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4 अनुपात है। ठीक है, क्या दिया हमारे पास? ए बी की जो वर्तमान आयु है 4:5 में है जी, 4:5 में। फिर क्या कहते हैं हमारे पास? सी और बी की आयु का अनुपात दे रखा है मुझे 3:10। फिर क्या कहते हैं? तीनों की आयु का योग है वो क्या दे रखा है मुझे? 84 वर्ष दे रखा है। तो कहते हैं बी की 3 वर्ष बाद आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल निकालेंगे जी। तो देखो, जब ऐसी चीज मुझे दे देता है तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन जरूर होता है। दोनों में कॉमन कौन है मेरे पास? बी कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास कॉमन पर्सन है बी, मैं उसका रेशो बराबर कर दूंगा। रेशो बराबर करने के लिए मुझे इसको 2 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो 10 है, यहाँ भी 10 बनाऊं, तो मैं इस अकेले को 2 से गुना नहीं कर सकता, दोनों को करना पड़ेगा, तभी तो मेरा 4:5 में रहेगा। दोनों को गुना करूं तो ये मेरे पास 10 बन गया, और वो कितना बन गया मेरे पास? 8 बन गया। देखो, अब काटो तो वही 4-5 आ जाना है, पर इससे एक फायदा और हो गया हमारे पास। ए बी सी, ए का अनुपात क्या बन गया नया? 8। बी का अनुपात नया क्या बन गया? 10। सी का अनुपात तो उतना ही रहना है। देखो 10-3 या 3-10 पलटो तो वही आना है हमारे पास। इससे क्या हुआ? इन तीनों अनुपात को जोड़ दो, कितना बनेगा? 10 और 8 18, और 3 कितना बना? 21। 21 अनुपात की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 84 के बराबर दे रखी है। किसके बराबर है? 84 के। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने बनेगी? मेरे पास 4 के बराबर बनेगी। तो क्या कहते हैं? बी। तो बी वर्तमान में कितना है? 40 अनुपात में। तो एक अनुपात की 4 है, तो 10 अनुपात की कितनी? 40 बन जाएगी। लेकिन वो कहते हैं 3 साल बाद में बताओ, 3 और जोड़ दो भाई, कितने का बन जाएगा? 43 का बन जाएगा। कितने बन जाएगा? 43 का। ऑप्शन नीचे मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारे पास, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जी। ले लिया जी स्क्रीनशॉट। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा हूं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास 43, देखो सी ऑप्शन हमारे पास अच्छे से मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 2:5। फिर क्या कहते हैं? सी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। फिर कहते हैं तीनों की आयु का योग कितना दिया मुझे? 51 वर्ष। तो कहते हैं ए की 1 वर्ष पहले बतानी है, 1 वर्ष पहले बताने। बिल्कुल बताएंगे जी। 1 वर्ष पहले कैसे बताना होता है? 1 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालना होता है? चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। ए और बी की जब मैं बात करूं, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, सी ए की है, तो दोनों में देखो इस बार कॉमन क्या है? इस बार ए कॉमन है, तो एक अनुपात बराबर बराबर कर दो। एक अनुपात बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुना पड़ेगा। अकेले को तो गुना कर नहीं सकता, दोनों को ही करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करूं तो 4 10। अब मुझे एक चीज पता लग गई, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए मेरे पास 4 में, बी मेरे पास 10 में, और सी मेरे पास 3 में। जोड़ दो भाई, इनको जोड़ा तो टोटल कितना बना? 17 अनुपात। उस 17 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये देखो 51 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 51 के बराबर दे रखी है। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने की आ जाएगी? 3 के बराबर आ जाए। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर आ गई। जब एक अनुपात की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे किससे पूछ रहा है? ए की। तो 1 और 3 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो अनुपात किसका था? वर्तमान का था। वर्तमान में 12 का है, लेकिन वो कहते 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले मतलब 1 साल छोटा था। कितने का था वो? 11 साल का था। कितने का था? 11 साल का था। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता है करण और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। किसका दे रखा है? करण और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7।
फिर क्या कहते, अजय और विजय की आयु का अनुपात नहीं दे रखा, योग दे रखा है जी। कितना दे रखा है मेरे पास, 50 वर्ष दे रखा है। फिर क्या कहते कि करण और विजय की आयु का अंतर दे रखा है जी। अंतर तो देखो जी कैसे मर्जी हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं। अंतर तो हमारे पास जब बोलता है ना अंतर, तो अंतर हमारे पास कितना दे रखा है, 10 वर्ष का दे रखा है। चलिए बिल्कुल जी करेंगे क्वेश्चन, क्या है क्या नहीं, ठीक है। देखो एक काम करो, आप यहां से एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहां से, आप एक काम करो, यहां से आप इसको v बराबर आ जाएगा मेरे पास 50 माइनस a आ जाएगा ना। मैं v की जगह 1 लिख लेता हूं, k माइनस 50, और वो माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, बराबर किसके बन जाएगा 10। मैंने कुछ नहीं किया, वहां से v के बराबर वैल्यू निकाल ली, 50 माइनस a मैंने यहां पर आकर पुट कर दिया। अब क्या बना, k प्लस a बराबर कितना बन गया मेरे पास 60। अब इससे एक बात समझ में आ गई, अनुपात तो दे ही रखा है, जोड़ मुझे पता लग गया, इस बार डिफरेंस नहीं है, इस बार जोड़ दो, दोनों को जोड़ो तो 12 अनुपात की वैल्यू 60 के बराबर, एक अनुपात की वैल्यू कितने बराबर आ गई मेरे पास, 5 वर्ष के बराबर आ गई, 5 वर्ष के। तो यानी इसकी बात करूं तो के तो है 25 का और वो कितने का है, 35 वर्ष का है। लेकिन उन्होंने विनोद की आयु पूछी है, विनोद है कौन है, तो उन्होंने किसकी पूछी है हमारे पास, विजय की आयु पूछे। तो विजय की आयु देखो दे तो रखा है, क्या है, अजय और विजय की आयु का योग कितना दे रखा है मुझे 50, उसमें से मेरे पास अजय 35 का है, तो वो कितने का बनने वाला है, 35 उसमें घटा दो, विजय कितने का बनने वाला है हमारे पास, 15 वर्ष का बनने वाला है। कितने का बनने वाला है, 15 वर्ष का, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर जाएगा, मेरा डी ऑप्शन से बहुत अच्छे से मैच कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, 4 वर्ष पहले अरुण की उम्र तरुण की उम्र से 4 गुना थी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास, पहले तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, अरुण और ये तरुण। तो अरुण क्या है, तरुण की आयु का क्या कह रहा है जी, 4 गुना। फिर कहते हैं 3 वर्ष बाद अरुण है वो तरुण की आयु का 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना भी मैंने लिख दिया जी, ये वाली चीज मैंने लिख दी। तो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दोनों का रेशो क्या बराबर चेंज होना चाहिए। तो बराबर चेंज करने के लिए क्या बताया था, इस रेशो का अंतर है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का रेशो का जो अंतर है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से एक नया रेशो बन जाएगा। नया रेशो क्या बना, 8 2, ये बना हमारे पास 9 3, ये 4 वर्ष पहले की बात थी, ये 3 वर्ष बाद की बात है। तो अब मैंने क्या करना है, क्या करना होता है, 1/1 एक की वैल्यू बराबर किसके आती है जी, देखो ये 4 साल पहले की बात चल रही है, 3 साल बाद की बात चल रही है, मतलब दोनों जुड़ गए तो 7 वर्ष के बराबर की बात चल रही है ना। एक 4 साल पहले की बात करें, 3 साल बाद की बात करें, तो अंतर कितने का उनके बीच, 7 वर्ष का है। और यहाँ ये रेशो का अंतर 1 का है, तो एक रेशो की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू 4 वर्ष के बराबर, 7 वर्ष के बराबर आ रही है जी। किसके बराबर आती है, 7 वर्ष के बराबर आ रही है। तो अब तो आसान हो गया हमारे लिए, किसके निकालने हमारे पास, तरुण के निकालने हैं। तो तरुण का 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात में यानी कितने का है, 14 का। लेकिन 14 का 4 साल पहले का, कब का है, 4 साल पहले का। वर्तमान में 4 और ऐड कर दो, कितने का बन जाएगा हमारे पास, 18 वर्ष का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा हमारे पास, 18 वर्ष का बन जाएगा। लेकिन उन्होंने यही पूछे क्या, हाँ वर्तमान ही पूछे जी। तो क्या बना हमारे पास, बी इसका बिल्कुल अच्छे से मैच कर जाएगा। कौन सा, बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आ जाए जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है जी, ए की आयु बी से 5 वर्ष अधिक है जी। क्या बोला, ए की आयु बी से कितनी है, 5 वर्ष अधिक, जो सी से 3 वर्ष छोटा है, जो सी से क्या है, 3 वर्ष छोटा। यदि 3 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग हमारे पास कितना हो जाता है, 65 हो जाता है, तो अनुपात बताना है। चलो कोई बात ना जी। देखो क्या बोला हमारे लिए, जब जो होता है तो मतलब बी की बात चलिए। एक काम करो, सी को मान लो, सी को सी मान लो आप, सी को क्या मान लिया, सी मान लिया। तो देखो बी क्या है, जो लगाया था मतलब किसकी बात चले, बी की। बी सी से 3 छोटा, यानी सी से 3 छोटा मतलब कितना होगा, सी माइनस 3। फिर क्या बना, बी ए है वो बी का 5 अधिक है, तो ए बी का ये आगे हमारे पास ये आ गई ना बी की। तो इसमें क्या करना है मैंने, 5 अधिक मतलब 5 जोड़ देना है। तो क्या बना, ए बराबर कितना बना,
सी प्लस 2। अब बड़ा आसान हो गया जी, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो। तो ए को जोड़ता हूं, देखो मैंने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके दे रखा है, मेरे 65 वर्ष के दे रखा है। तो ए मेरे पास सी प्लस 2 बना, प्लस में बी मेरे पास सी माइनस 3 बना, और सी तो सी है ही, बराबर किसके बन गया मेरे 65 के। यहां से मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं कैसे बनेगी। सी को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बनता है, 3c। जब नंबर को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बनता है, -1। लेकिन वो उधर जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर तो माइनस का, लेकिन उधर कितना प्लस हो जाएगा, 66। तो c बराबर मेरे पास कितना बनने वाला है जी, 22। c की वैल्यू मेरे पास 22 आ गई। c मेरे पास कितना आ गया, 22 का। तो b कितना रह जाएगा, 3 कम यानी 19 का। ऐसे मेरे पास a क्या रह जाएगा, इसके अंदर 2 प्लस का 2 कितने रह जाएगा हमारे पास, 24 का। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास, a की वर्तमान आयु का अनुपात है, a और b की वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए। तो निकालें तो क्या बनेगा जी हमारे पास, तो a की जो वर्तमान आयु है वो मेरे पास बनने वाली है जी, a की बनी मेरे पास 24 और वो उसकी कितनी बनी जी, 19। तो कितना बना हमारे पास, 24 19 का हमारे पास बन गया जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास देखा है, अरुण की आयु उसके विवाह के समय की 7/5 गुना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये अरुण है हमारे पास, अरुण की जो उसकी विवाह की आयु का क्या है, 7/5 गुना है। कितना है, 7/5 गुना। फिर क्या कहते हैं, उसकी पत्नी की आयु है, पत्नी की आयु कितनी दे दीजिए मुझे, पत्नी की आयु 42 वर्ष दे दी। कितने दे दी मुझे, 42 वर्ष, जो कि अरुण की वर्तमान आयु की 75% है। तो एक चीज तो पता लगी, पत्नी की आयु क्या है, 75%, और किसकी है, अरुण की। बराबर ए बराबर आ गया हमारे पास 42 बटा में 75, परसेंट हटाने के लिए गुना में 100 कर दूंगा। तो 25 पे गया 3, 25 पे गया 4 और 3 पे कट गया 14, 14 चौके कितना होगा हमारे पास 56। तो यहां पर जब कुछ मेंशन नहीं है ना, ये वाला वर्तमान आयु मतलब अरुण की वर्तमान आयु आ गई, और वर्तमान आयु मैंने ए मानी थी, ए बराबर 56, वो विवाह की आयु की कितनी है, 7/5 गुनी है। तो देखो ये इधर जाकर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो कटा मेरे पास कितना बना, मेरे पास 40। तो विवाह के समय जो था हमारे पास, अरुण कितने वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 40 वर्ष का। कौन से ऑप्शन से मैच कर जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन से अच्छे से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी कि 13 वर्ष बाद में एक आदमी की उम्र है, वो 8 साल पहले उस आदमी की उम्र की 4 गुना हो जाती है। तो देखो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या है, आदमी की आयु मैंने एम ही मान ली कि प्रेजेंट वो एम का ही है। तो 3 वर्ष बाद में मेरे पास कितना, 13 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। और 8 वर्ष पहले कितने बन जाएगा, 8 साल पहले, मतलब 8 कम कर दूंगा। तो क्या है, वर्तमान में जो है 13 साल बाद में इसकी आयु का 8 साल पहले की आयु का 4 गुना हो जाएगा। इक्वेशन बन गई। अब तो निकालना है आसान, m प्लस में 13 बराबर किसके बना, 4m माइनस 32, m एक साइड में, बिना m वाले एक साइड में। तो ये इधर ले आता हूं, इधर लाया तो मेरे पास 32 13 में जुड़ जाएगा, और वो मेरे पास एक m उधर जाकर घट जाएगा। तो कितना बना हमारे पास यहाँ से, 45 बराबर 3m के, m बराबर किसके आ गया हमारे पास, 15 के। तो मैन की वर्तमान आयु क्या है हमारे पास, 15 वर्ष है, जो कि बी ऑप्शन में मैच करते हैं। कौन से बी ऑप्शन से अच्छे से मैच कर रही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, माता की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद में उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो पुत्री की आयु की क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है हमारे पास। फिर क्या कहते हैं, माता की आयु उसकी पुत्री की 5 गुनी है। चलिए देखते हैं, माता की मैं मान लेता हूं प्रेजेंट आयु मैंने m मान ली, m मान ली। फिर क्या हो जाती है, वो कितनी हो जाती है जी, 4 वर्ष बाद उसकी पुत्री की 3 गुनी हो जाती है। यानी अगर मान लो उसकी डॉटर 4 डी मान लेता हूं प्रेजेंट में, तो 4 साल बाद में उसकी डॉटर 4 और बड़ी हो जाएगी। उसकी आयु की कितनी है, कितनी गुनी है जी, 3 गुनी। आगे बात समझ में,
माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की 4 साल बाद में जो आयु होगी उसकी 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये था जी, मैंने वो इक्वेशन लिख दी। फिर क्या कहते हैं, माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 5 गुनी है, ये वाली चीज। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो मतलब वर्तमान आयु की जिक्र कर रहा है, किसकी कर रहा है, वर्तमान आयु की जिक्र कर रहा है। तो जब हमारे पास माता की ये भी वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु, तो ये दोनों बराबर नहीं है क्या, बराबर कर दो। फिर 3d + 4 = 5d के ब्रैकेट खोल दो जिसको, कितना बना, 3d + 12 बराबर किसका है, 5d के। d को उधर ले जाओ, क्या बना हमारे पास, 5d - 3d, तो कितना बना हमारे पास, 12 = 2d के। d बराबर किसके बन गया मेरे पास, 6 के बन गया जी। d की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास, 6। पुत्री यानी d मतलब मैंने डॉटर लिया था, तो उसकी कितनी बन गई, 6। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है हमारे पास जी, 6 वर्ष उसकी बन गई है, जो कि मेरे कौन से ऑप्शन से मैच करती है, डी ऑप्शन से। एक और भी आप करके देख लो, देखो हमारे पास माता की वर्तमान आयु 5 गुनी यानी 30 बन जाएगी। यहाँ पे भी 30 है, वहां और ऐड करके देख लो। डी यहाँ पे 6 जोड़ू तो 6 और 4 कितना हो, 10, और 10 में को 3 से गुना तो करोगे तो कितना बनेगा मेरे पास, 30 बन जाएगा। कितना बनेगा मेरे पास, 30 बन जाएगा। तो आई ना बात आपको समझ में। तो यहाँ क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है जी, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आराम से ध्यान से देख के करना जी, वो वाला पिछले वाला क्वेश्चन नहीं, वाला ध्यान से करना, एक बार ट्राई करके दोबारा से। तो अब देखो हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि मनुष्य की वर्तमान आयु उसकी पत्नी की 11 सही 1/9, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया था जी मैंने उसको। इतनी दे रखी है, इतना अधिक दे रखी है, इतना गुना दे रखी है। चलिए ठीक है, इतना गुना अधिक है। तो फिर कहते हैं कि पुत्री की वर्तमान आयु की 10% है। चलो ठीक है जी, चलिए मान लेते हैं आप। एक काम करो, आप इसको कैसे कर सकते हो वो चीज को देखिए हमारे पास कैसे कर सकते हैं जी। कुछ है आइडिया, किसी के दिमाग में चल रहा हो, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको करिए, मैं सॉल्व तो करवा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, मैंने मैन मान लिया और यहां पर मैंने क्या मान लिया, उसकी वाइफ मान लीजिए। ठीक है, अब देखो मैंने वाइफ को क्या करता हूं, मैं 100 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, 100। अब 11/9 मतलब कितना बना हमारे पास, 11/9 मतलब क्या होता है हमारे पास, एक काम करो इसको 100 की बजाय ना 900 मान लो। इसका मतलब होता है हमारे पास 1/9 होता है जिसका मतलब फ्रैक्शन में अगर आप लोगे तो, फ्रैक्शन में लोग मतलब हमारे पास 1/9 बनने वाला है। इसका मतलब ये होता है 1/9। तो आप इसको एक काम करो, ऐसे फ्रैक्शन में ले लो ताकि इसको काटना आसान रहे। मतलब वाइफ को मैंने 9 ले लिया तो वो 1/9 अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला उनकी पुत्री की आयु पिता की 10% है। मतलब इस मैन की जो डॉटर है उसकी आयु है, उसकी कितने, पिता की आयु की 10%। मतलब 10 की 10% कितने बनने वाली, 1 बनने वाली है। ये तीनों की आयु का अनुपात आ गया हमारे पास। तो कहते 5 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा। एक काम करो, आप 5 वर्ष पहले ले आओ, यानी वर्तमान में ले आओ। तो वर्तमान में ले आओ तो मतलब 5 उसके पापा की घटा दो, 5 उसकी घरवाली घटा दो, 5 उसके बेटे घटा दो, तो ऐसा बनेगा हमारे पास। यानी टोटल 15 घटानी पड़ेगी। 15 घटाता हूं तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा। कितना रह जाएगा हमारे पास, 70। अब इसको जोड़ दो जी, कितना बना हमारे पास, 10 और 9 19 और एक कितना बना, 20। 20 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 70 के बराबर आ गई जी। तो एक अनुपात की वैल्यू बन जाएगी 70/20, यानी कितना बना मेरे पास, 7/2 बन गया जी। एक अनुपात की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू मेरे 7/2 आ गई। पूछी क्या है, मनुष्य की वर्तमान आयु। तो हमारे पास ये वाला दे तो रखा है हमारे पास 10 गुना में 7/2, तो कितना बना हमारे पास, 35 वर्ष। तो मैन की प्रेजेंट आयु कितनी हमारे पास, 35 साल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऑप्शन और नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन देखते जाइए आप, 35 आता है कि नहीं आता। देखो हमारे पास आ रहा है जी, वाला ऑप्शन आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे से आगे थोड़े थोड़े टिपिकल होते जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। क्या बोला गया, यदि 10 वर्ष पहले पी की आयु, 10 वर्ष पहले दिए हमारे पास पी और क्यू की आयु का अनुपात दे रखा है हमारे पास 1:3 दे रखा है जी। फिर कहते हैं 11 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो क्यू की वर्तमान आयु। तो ऐसा प्रश्न आपको करने से पहले बताया था कि ऐसा जब भी करना होता है
इन रेशियो को बराबर चेंज करना सीखिए। तो इस रेशियो का डिफरेंस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर रेशियो का डिफरेंस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो क्या बना हमारे पास, 1 से गुना करूंगा तो ऊपर वाला तो यही रह जाएगा, और इसको 2 से गुना करूंगा तो 4 और 6 बन जाएगा। ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 11 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखो कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया ना, 3 अनुपात तो बढ़ गया, लेकिन वर्ष कितने हैं, वर्षों का अंतर कितना है। एक बात कर रहा है 10 पहले की, एक बात कर रहा है 11 बाद की, मतलब 21 साल नहीं हो गए, 21 साल के बराबर है। कितने बराबर, 21 वर्ष के बराबर है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 वर्ष के बराबर आ गई। कितने आ गई, 7 वर्ष के बराबर। तो पूछी किसके, क्यों की, तो क्यों कि हमारे पास 3 अनुपात में 3 गुना में 7 यानी कितने बन गया हमारे पास, 21। ये तो अनुपात हमारे पास 10 साल पहले का है, पूछा उसने प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में 10 और जोड़ दो यानी कितने का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 31 का। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है जी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले स्क्रीनशॉट लिया था नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें अंडू नहीं होता, अंडू होता तो मैं आपको जरूर बताता जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जी, क्या है, 15 हो गए थे ना, हाँ ठीक है। क्या है हमारे पास, ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक है, सी से 25 वर्ष कम है, और वर्तमान आयु 114 दे रखी है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या थी। तो चलिए बाद की आयु क्या है ये ज्ञात करनी है। देखते हैं हमारे पास, देखो ए बी सी, तो देखो स्टेटमेंट को जरूर पढ़ा करो। ए बी से ज्यादा है और बी सी से कम है, तो मतलब सीक्वेंस ही चल रही है। आप क्या करो, सी को 100 मान लो, तो बी 25% कम होगा, मतलब कितना रहेगा, 75 रहेगा। ए क्या होगा, बी से 20% अधिक, इसका 20% अधिक बनाओगे मतलब 75 का 20%, यानी 20% 1/5, 1/5 यानी 15 वर्ष ज्यादा। 15 ज्यादा करो तो यानी कितना बनने वाला है मेरे पास, 15 ज्यादा कर दो इसके अंदर, कितना बन जाएगा हमारे पास, 90 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90। अब 5 से भाग कर दो, 5 से 20, 5 से 75, 5 से 18, ये मेरे पास अनुपात बन गया। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो गया जी। क्या है हमारे पास, क्या कहते हैं, वर्तमान में आयु का योग दे रखा है, इनको जोड़ दो जी। ये बना मेरे पास, कितना बना, 33 और 20 कितना बन गया मेरे पास जी, 33 और 20 कितना हो गया मेरे पास, 53। कितना बन गया मेरे पास, 53 बराबर किसके बन गया मेरे यहाँ, 114 के 114 के बराबर दे रखा है। कितना है, 114। तो एक अनुपात की वैल्यू 114 बटा में 53 आ गई जी। कट नहीं रहा, कोई बात नहीं कट रहा तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 वर्ष जब मैं देखूंगा तो ये फ्रैक्शन में आने वाला है, और फ्रैक्शन में कोई चीज आती है तो यहाँ फ्रैक्शन में तो ऑप्शन कोई मिला ही नहीं, तो इनमें से मेरे पास नीचे वाला ऑप्शन मैं कर दूंगा कि इनमें से कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि फ्रैक्शन में मेरे पास नहीं आया। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कटना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, कोई बात है, क्वेश्चन गलत नहीं होता जी कभी भी। स्टेटमेंट कई बार हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दे रखा है जी, स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, वीडियो बैक करके ले लो एक बार। तो देखो हमारे पास क्या बोला गया, पी क्यू की 120% आर से 100% अधिक है। ठीक है, क्या बोला गया हमारे पास, पी क्यू और फिर मेरे पास आर। ठीक है, जो लिखा हो तो मतलब ऐसे ऐसी सीक्वेंस चलनी है। आर को मैंने मान लिया 100, तो क्यू आर का 100% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 200। फिर मेरे पास पी है वो क्यू का 120%, 120 इसका 120 निकालो तो मतलब 240। अब इसको क्या करना, आपको काट देना, एक एक जीरो तो मेरी कट गई, 2 पर 12, 2 पर 10, 2 पर 5, नया अनुपात मेरे पास ये बन गया। अब जब मेरे पास नया अनुपात ये वाला बन गया है तो मैंने क्या करना है जी, अब मैंने करना है 3 वर्ष पहले क्यू की आयु बतानी है। चलो देखिए हमारे पास पहले योग तो करो, वर्तमान इनका योग करना, जोड़ना भाई। 20 और 12 22, 22 और 5 कितना बन गया मेरे पास, 27, 27 बराबर किसके आया, 21 वर्ष के बराबर आ गया जी। तो एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 वर्ष के बराबर आ गई। ठीक है, किसकी पूछी है हमारे पास, क्यू की। तो क्यू हमारे पास वर्तमान में कितने का है, 30 का, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष पहले पूछा है। 30 वर्ष पहले अगर जाऊं तो कितने का था वो, 27 साल का था। कितने का था जी, 27 साल का। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, 3 छात्रों की आयु का योग मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 14 वर्ष दे रखा है। कोई 3 हमारे पास स्टूडेंट है जी,
उनकी आयु का औसत दे रखा है। औसत अगर दिया हो, अगर योग मुझे निकालना हो, योग निकालू, तो ये औसत होता है बटा में 3 करने वाला, बटा में 3। उधर जाकर योग कितना हो जाएगा उन तीनों का, 42 वर्ष हो जाएगा। कहते हैं जब दूसरे छात्र को शामिल कर लिया जाए, जब दूसरे एक और छात्र को शामिल कर लेते हैं तो कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 स्टूडेंट हो गए। 4 स्टूडेंट में अगर हमारे पास 5 बढ़ गया औसत, तो यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 4 स्टूडेंट किसके बराबर आ गया, बटा में 4, और औसत 5 बढ़ गया मतलब 19। तो अब स्टूडेंट का योग कितना होगा हमारे पास, 4 से गुना कर देंगे, मेरे पास कितना बन जाएगा, 76 बन जाएगा। पहले 3 स्टूडेंट का योग 42 था, अब 4 का कितना होगा, 76। तो जो शामिल हो उसका मैं निकाल सकता हूं, इसमें से माइनस कर दो 4, और यहां से मेरे पास कितना बनने वाला है जी, 3। तो जो नया स्टूडेंट ऐड किया गया उसकी आयु कितनी थी हमारे पास, 34 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 34 वर्ष की थी जी। ठीक है जी, आया होगा समझ में आप सबको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19वां क्वेश्चन दे रखा है जी। 19वें क्वेश्चन मुझे दे रखा है 3 छात्रों की आयु का योग मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 छात्रों की आयु का योग औसत दे रखा है, योग नहीं औसत दे रखा है। तो मैं योग निकाल लेता हूं। तो योग क्या है, अगर 3 का है तो 3 से गुना कर दूंगा, मतलब 16 3 कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तीनों का, 3 छात्रों का योग है जी। ठीक है, फिर क्या है, अन्य 2 ऐड करने पर, अन्य 2 शामिल कर दिए, मतलब 5 हो गए। अब तो औसत 6 की वृद्धि हो जाती है। औसत पहले 16 थी, अब कितने 6 और हो गई, मतलब 22 हो गई। लेकिन मेंबर कितने हो गए इस बार, 5 हो गए। तो 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करोगे 22 को तो 110 आने वाला है जी। कितना आएगा, 110। तो दोनों का हमारे पास जो 2 नए ऐड हुए हैं उनका कितना बनने वाला, ऐड होने से मेरे पास मतलब 110 में से 48 माइनस कर दो, कितना बनने वाला है जी, शायद 62 बनेगा। हाँ 62 बनेगा जी। जो 2 नए छात्र उनका योग 62 बना, लेकिन वो कहते हैं कि औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए बटा में 2 कर दूंगा, 31 वर्ष बनेगा जी। क्या बनेगा हमारे पास, 31 वर्ष। मेरे पास ऑप्शन में नहीं है क्या 31, चलो कोई बात ना, आप इसमें से ठीक कर लेना किसी एक को जी, 31 वर्ष कर लेना आप, 31 ही आंसर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप करो तो आपको समस्या ना आए जी। हाँ 110 ही बनेगा, 22 गुना में 110 ही बनेगा जी। 110 को माइनस करता हूँ, 62 ही बनेगा, सही है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन मैंने डाले थे जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। तो क्या कहते हैं हमारे पास, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे, आप लोग करना, मैं कल करा दूंगा आपको, थोड़ा सा घुमाकर आप, मैं देखता हूं आप लोग करके लाते हो नहीं करते। ये आपके लिए एक होमवर्क मैंने छोड़ दिया है, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आप लोग कईयों के मैंने कमेंट पढ़े थे नीचे कि आप क्या है वीडियो के बीच में बताते नहीं हो। देखो जी बच्चों, एक बात बता दूं मैं आपको, वो वीडियोज हमारी वैसे तो देखे देखो रिकॉर्डेड होती है, वो लाइव जस्ट आपको चलाई जाती है, और मैं उस टाइम बिजी होता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं आप लोगों को जरूर अपना नंबर दूंगा जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, वैसे देखो लिंक नीचे टेलीग्राम का दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो कि ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कराना, तो मैं नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, आई बात में। आप में से गुड़िया बोल रही थी कि आप नंबर नहीं, आप देखते नहीं हो, हमारे कमेंट नहीं देखते। देखो जी, अगर ये चीजें लाइव होती मैं जरूर देखता रहा, और वैसे भी अगर जिस दिन लाइव आऊंगा उस दिन कमेंट बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। अभी मुझे इस चीज की आदत नहीं है कि मैं इस चीज को पढूं, पर आप लोग मुझे इसकी आदत जरूर डलवा दो, मुझे आप पर बहुत यकीन है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, तो देखते हैं जी हमारे पास क्या है क्या नहीं। चलिए जी, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ओके जी, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी।